सुशांत सिंह राजपूत की भी, आपने उनकी एनर्जी के साथ भी कनेक्ट किया था। मेरे हिसाब से वो खुद नहीं मरे हैं, उनको खुद वो मारा गया है, सिंपल सी बात है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू की बात है ना, ये 2020 की जब इनिशियल टाइम था, उस समय तो ये बहुत ज़्यादा हमने इनकी एनर्जी को बहुत एग्रेसिव पाया था। बहुत बहुत स्वागत है संजीव सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की भी, क्योंकि आपने कहा था कि आपने उनकी एनर्जी के साथ भी कनेक्ट किया था। तो क्या पाया आपने उनके पास्ट लाइफ को लेकर? देखो, एक बहुत हाई लेवल की सोल थी वो, बहुत हाई लेवल की। मैंने उनके पास्ट लाइफ में देखा कि वो एक बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं। उनके 3-4 लाइफ एक्सप्लोर किए, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में थे। 2020 की बात है, उस समय बहुत लाइमलाइट में थे और लोगों के पास टाइम भी था, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था और हम लोग उसी समय में हमने सुना था। तो बहुत लोगों ने सवाल किए, तो हमने जब कनेक्ट करके देखा तो हमने बहुत बार उनकी एनर्जी में जो पाया, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, एक असाधारण व्यक्तित्व है और इतना ज़्यादा हुनर, इतना ज़्यादा टैलेंट है कि अगर वो डांसिंग में लगा लो या इवन कम कभी उस, और जो एक्टिंग तो है ही है गजब की, साथ में सिंगिंग और बाकी चीज़ों में भी जहाँ वो हाथ डालते हैं दुनिया पीछे पीछे हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक मन में सवाल होता है कि ये पर्सन आखिर ऐसा क्यों है। तो हमने जो पाया कि ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर इन वन ऑफ द लाइफ, जहाँ मैंने देखा कि एक विद्वान जिन्होंने बहुत बड़ी फिलॉसफी दी, लोगों को ज्ञान दिया। हम आज के टाइम में ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, इतनी हाई लेवल की सोल। फिर मैंने एक लाइफ में उनको ये भी देखा कि काइंड ऑफ जैसे एक जैसे हिमालय के तपस्वी टाइप का, ही हैज़ डन दैट काइंड ऑफ थिंग एज वेल। फिर अन्य जन्मों में कुछ और एक्सप्लोर करके देखा कि बहुत अच्छी एक्टिंग, और वो जो आज जिसको हम एक्टिंग कहते हैं, पहले वो नर्तकी और ये सब नर्तक टाइप के ये लोग हुआ करते थे, ये सब इन्होंने किया हुआ था। इस जीवन में एक ऐसी सोल के रूप में वो आए, जैसे एक एक ऐसा मतलब असाधारण व्यक्तित्व जो नॉर्मल लोगों में फिट नहीं हो रहा, लेकिन इमोशनली उनको समझने वाला कोई नहीं मिला, जो मैं फील कर पाया सबसे ज़्यादा। कि जिस लेवल पर वो थे, जितनी हाई एनर्जी पर वो थे, उस एनर्जी पर समझने वाले लोग आसपास में नहीं थे। तो मैंने ये पाया कि एक लोनलीनेस का पैटर्न उनके अंदर डेवलप हुआ है, जो अंत में जब लोगों ने भी देखा कि जब आपके बगल में कोई व्यक्ति खड़ा खड़ा ही कुछ समय के अंदर अंदर ही ग्रो करता करता आपसे एकदम मच 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 बेटर परफॉर्म करने लगे, तो बहुत से लोगों में एक जेलसी का पैटर्न भी डेवलप हो सकता है। इनसिक्योरिटी, क्योंकि नेपोटिज्म बहुत हावी है, तो बिल्कुल आउटसाइडर हावी है। कैसे कैसे अपनी जड़ें जमा रहा है। और खास तौर पर आपने ये भी बताया था कि धोनी के बाद तो बहुत ज़्यादा जिस तरह से वो लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए थे, बिल्कुल बिल्कुल। उसको वो कंसोलिडेट नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों ने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था। आसपास में जो लोग थे उनकी फ्रिक्वेंसी उनके मुकाबले में बहुत डाउन थी। तो कभी भी किसी भी टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा अकेला पड़ जाता है। लाइक माइंडेड लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। और जब आपके अंदर असाधारण प्रतिभा हो, जब ऐसी ऐसी डिवाइन नेचुरल आपके अंदर प्रतिभा हो, ऐसा टैलेंट हो, जब आपको लगे कि आप शिखर पर ऊपर की ओर उठते ही चले जा रहे हो, तो बाकी जो लोग आपके आसपास में हैं, बजाय इसके कि आपको सपोर्ट करें, वो आपको लेग पुलिंग चालू कर देते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है, वो आइसोलेट करते हैं, वो और वो आइसोलेट करते आपके हैं। बारे में आपको याद होगा मीटू के भी घेरे में वो आ गए थे। मीटू के यानी घेरे में भी, हाँ। कितनी गजब की कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ थी कि राइट उनको किस तरह से डेंट पहुंचाया जाए उनकी इमेज को, और राइट। उससे भी वो बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल हर्ट हुए थे। और कहीं ना कहीं अगर वो शायद, मुझे बस दुख इस बात का, जैसे पता नहीं उन्होंने कि इस तरह से कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कहीं से ली या नहीं ली, या किसी से सपोर्ट सीख किया, ये मुझे, क्योंकि अंदर की बातें तो नहीं पता। काउंसलिंग तो वो ले रहे थे, इस बात का तो जिक्र हुआ था, लेकिन मुझे लगता है उन्हें प्रैक्टिकली थेरेपिस्ट अच्छे नहीं मिले। प्रैक्टिकली जो भी मतलब रहा कि प्रैक्टिकली वो एक्चुअली वो फील नहीं कर पाए ना। कहीं ना कहीं वो जो लोनलीनेस का जो गैप रह गया ना, वो गैप कोई फील नहीं कर पाया। जो लोग भी आसपास में थे, उन्होंने सबने उनका यूज किया, किसी ने भी देने वाला मूड नहीं रखा। और ऐसी जो आत्माएं होती हैं, इनको कहीं ना कहीं खुद के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी होती है कि मैं हूं कौन और मैं क्या करने के लिए आया हूं। पता है टैलेंट अपार है, लेकिन समझने वाले लोग नहीं हैं आपके आसपास में। तो मेरे ख्याल से जब कोई और आपका सहारा ना हो, सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, अपने मित्र खुद बन जाओ। जो चीज़ शायद मुझे नहीं होती दिखाई दी,
एक अपने आप के साथ एक ये सेम चीज़ क्या आपने नहीं झेली, ये सेम चीज़ क्या मैंने नहीं झेली। बिल्कुल। हम में से अधिकतर लोग रहे हैं जिस जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी भी हाइट को, किसी भी लेवल की अचीवमेंट को पाया है, उसने हमेशा पाया होगा कि वो अकेले रह जाते हैं अपने फील्ड में। क्योंकि टॉप तक कोई पहुंचेगा ना, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, नीचे भीड़ होएगी। जैसे जैसे आप ऊपर उठते चले जाओगे उतना उतना वो नोक उसकी गहरी होती जाएगी, और जितनी नोक गहरी होती चली जाएगी उतने आप अकेले होते जाएंगे, आपको समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को समझ होनी चाहिए कहीं ये पार्ट मिस हो गया। इतनी महान टैलेंट होने के बावजूद भी ये पार्ट कहीं मिस हुआ, और फिर लोगों ने फिर कॉन्स्पिरेसी करी या जो भी किया। देखो अब एज पर दो CBI रिपोर्ट भी फाइनली तो यही कह रही है कि उन्होंने अपने आप को मारा, बट वो ट्रू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे हिसाब से। वो खुद नहीं मरे हैं, उनको खुद वो मारा गया है, सिंपल सी बात है। ये आपने देखा है? ये मेरी बिल्कुल 100% मेरी तरफ से बिल्कुल फाइनल है। जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ठीक है। जो अब उसमें आया है मैं वो वही बता रहा हूँ कि जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो रिपोर्ट अपनी जगह पर कह रही हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है। कॉन्स्पिरेसी के द्वारा उन्हें फिनिश किया गया, उन्हें मारा गया है। यानी आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी। इस बात पर मुहर लगा दिया आपने। डेफिनेटली ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रही बात कि वो स्थिति पैदा क्यों हुई, है ना, जी हमने उस पर ऑलरेडी कुछ जिक्र किया कि एक व्यक्ति जो अकेला रह गया, एक टॉप लेवल पर जाकर जब देखा कि फेम इतना ज़्यादा, और फिर एकदम से मेरे साथ कोई भी तो नहीं खड़ा हुआ, जो है सिर्फ मुझे लेने वाले खड़े हैं। चाहे वो मुझे इमोशनल लेने वाले हों, मतलब इमोशनली ड्रेन करने वाले लोग हों, चाहे वो उनसे फिनेंशियल बेनिफिट लेने वाले लोग हों, हर व्यक्ति सिर्फ ले रहा है, कुछ साथ नहीं खड़ा हुआ, कुछ दे नहीं रहा। जब ऐसे व्यक्ति के साथ जो ये घटना घटती है, कोई सपोर्ट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो अंदर की लोनलीनेस फील करता है ना, मे बी द सोल समटाइम्स की गिव अप कर देती है कि ये नहीं, ये मैं इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ। आप में से मैं बाकी लोगों से, क्योंकि मैं इतने लोगों का पास्ट लाइफ करता हूँ ना, ये पैटर्न मैंने और लोगों में भी देखा है। पीछे मेरे पास एक लड़का आया, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है वो, मैं लड़का वैसे बोल रहा हूँ क्योंकि वो दिखने में बड़े एकदम स्लिम से ट्रिम से ऐसे लगते हैं जैसे छोटा बच्चा हो। उन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं, आप कह सकते हैं कि मतलब IIT लेवल के। तो उन्होंने आकर कहा कि ये जो पैटर्न है ना, जो आप अभी हम बात कर रहे हैं, ये सिमिलर पैटर्न। उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता। मेरे पास आज नेम है, फेम है, पैसा है, ठीक ठाक शरीर है, इस चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ी हो। तो अंदर एक डीप लॉनलीनेस है जो कचोटती रहती है, जैसे तुम अकेले हो। अब ऐसा क्यों, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों। मैंने पाया पिछले जीवन में ये व्यक्ति जो है, ये एक राजा का राज